कैसा विकट समय है महादेव। मन कितने विपरीत भावों का आभास कर रहा है। एक ओर वियोग का दुख, तो दूसरी ओर लक्ष्मी और नारायण के आने वाले मिलन का सुख। यही तो रामायण की सुंदरता है, उसकी विशिष्टता है। अंत में सब शुभ ही होता है। मुझे तो लवकुश की चिंता हो रही है। वो कैसे उस गांव को विष के प्रकोप से निकालेंगे। इतने दिन हो गए ध्यान में लीन हुए, फिर भी कोई हल नहीं निकला। रघुकुल के वंशज की कैसी चिंता देवी। इस कुल ने अपने पितरों के लिए कई बलिदान दिए हैं और समय आने पर अनेक रूपों में वही पितृ अपने वंशजों की सहायता के लिए, उनके समर्थन के लिए अवश्य आएंगे। सरपंच महोदय, जल की अंतिम बूंद भी समाप्त हो चुकी है। पूरे क्षेत्र में कहीं भी जल नहीं बचा। अगले 10 गांव तक केवल सूखा ही सूखा है। बालक, स्त्री, वृद्ध सब दुर्दशा का दंश झेल रहे हैं। अब क्या करें? हमें बचाइए, कोई तो मार्ग सुझाइए। अब जीवन कैसे चलेगा? जल कहाँ से आएगा? अब क्या करें? पितामह भगीरथ, भागीरथ अपना पितृ पूर्ण करो, हमें मोक्ष दिलाओ, हमारा पिंडदान करो, हमें मोक्ष दिलाओ, भागीरथ मोक्ष दिलाओ, हमें मोक्ष दिलाओ, भागीरथ मोक्ष दिलाओ। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। राजा भागीरथ, प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। आपकी प्रार्थना का उत्तर लाया। देवी गंगा धरती पर आएंगी और आपके पूर्वजों को अपने पवित्र जल से मुक्ति देंगी, परंतु गंगा की प्रचंड धारा को धरती सह नहीं पाएगी। गंगा का वेग संभालने के लिए आपको महादेव को प्रसन्न करना होगा।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। विग्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मान्तरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः भागीरथ, ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव, प्रणाम। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं वत्स। मैं जानता हूं कि तुम क्या वर मांगना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे कहे बिना ही मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए सज्ज हूं। नमः शिवाय। नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी नर नारद बुध बंदिनी जय जगनुबालिका विष्णु पद सरोज जासी शीस पर विभासी विपत नासी पुनर्रासी पाप चालिका विमल विपुल बहसी बारी शीतल दय तापहारी अमर भर विभंग कर तरंग मालिका। तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर विचरत मति देहि मोह महेश कालिका। भागीरथ, धरती पर गंगा का आगमन तुम्हारे तप और तुम्हारे अथक प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है। इसलिए आज से इसका एक नाम भागीरथी भी होगा। इसका जल संसार को पावन करेगा, समस्त जगत के पापों को धोएगा और तुम्हारे इस महान कार्य के कारण आने वाला संसार तुम्हें कृतज्ञ होकर सदैव स्मरण करेगा। आज वर्षों से भटकती हुई मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति पहुंचाकर मेरे मन को भी अतः शांति का आभास हो रहा है। किंतु गंगा को धरा पर लाने की यात्रा में मुझे एक महत्वपूर्ण सीख मिली कि संसार में जो भी होता है किसी ना किसी कारण वश होता है। कपिल मुनि का क्रोध भी जगत कल्याण का साधन था और मेरी प्रतिज्ञा भी, और उसी कारण मैं गंगा को पृथ्वी पर ला पाया। अब गंगा का पावन जल कालांतर तक मनुष्य जाति के कल्याण का कारण बनेगा, उनके पापों को धोएगा, तन और मन की शुद्धि करेगा। बोलो हर हर गंगे, बोलो हर हर गंगे। पितामह भागीरथ ने हमें मार्ग तो दिखा दिया, परंतु मार्ग पर चलेंगे कैसे? देवी गंगा को यहाँ इस गांव में कैसे लेकर आएंगे? राजरूप भरत की, राजरूप भरत की। और खींचो। और तेज से खींचो इसे। रथ रोको सारथी। राजरूप लक्ष्मण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजरूप लक्ष्मण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजरूप लक्ष्मण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
राजा लक्ष्मण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजा लक्ष्मण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजा लक्ष्मण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लक्ष्मण, राजा लक्ष्मण अमर रहे, राजा लक्ष्मण अमर रहे। मार्क! ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा इतना दुस्साहस! मेरे अनुज लक्ष्मण की मूर्त वहां खड़ी कर दी तुमने, पूर्वजों के साथ खड़ा कर दिया उसे। प्रभु, प्रभु, वो प्रभु। पिताश्री ने महाराज के आगे से सराय समाधि मेरी जश पिताश्री। पुत्रों, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा लक्ष्मण हमें छोड़कर नहीं जा सकता। लक्ष्मण, इस प्रकार नहीं जा सकते तुम। अपने भ्राताओं को छोड़कर नहीं जा सकते तुम। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण! गुरुकुल जाना, शिक्षा लेना, ये हर शिशु का अधिकार है, फिर चाहे वो बालक हो या बालिका। महाराज, महाराज! क्या हुआ आर्य सुमंत? सब कुशल मंगल तो है? नहीं महाराज, राज अनुज भरत पधारे हैं और वो महाराज, महाराज! लौटाओ लक्ष्मण, लक्ष्मण! नहीं, ये धर्म संगत नहीं है मेरे भाई, धर्म संगत नहीं है। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण! भैया, गांव वाले धैर्य खो रहे हैं। हमें शीघ्र ही कुछ और उपाय खोजना होगा इस बंजर धारा से जल लाने का। मुझे पता है अब हमें क्या करना है। हमें गंगा नदी को उसी प्रकार यहाँ लाना है जिस प्रकार पितामह भगीरथ उन्हें लाए थे। लक्ष्मण, मेरे अनुज लक्ष्मण! जय पिताश्री! जय पिताश्री! सैनिकों, बचाओ राजा अनुज को! लौटाओ लक्ष्मण, लौटाओ लक्ष्मण! राजा अनुज! लक्ष्मण! सैनिकों, बचाओ राजा अनुज को! राजा अनुज, भरत, भरत, राजा अनुज! लौटाओ मेरे भाई, लौटाओ लक्ष्मण, मेरे भाई। भैया, भैया! भैया, भैया, ये अनर्थ क्यों होने दिया आपने? मेरे लक्ष्मण को लौटा दीजिए भैया, मेरे लक्ष्मण को लौटा दीजिए, मेरे भाई को लौटा दीजिए। चाहे तो आप मेरे प्राण ले लीजिए,
परंतु लक्ष्मण को जीवन दे दीजिए भैया। भैया, इस निर्जर धारा से शिवलिंग बनाना तो असंभव है। परास्त मत हो कुश, प्रयास करते रहो। श्रद्धा जितनी सच्ची होगी, कार्य उतनी जल्दी संपूर्ण होगा। माता, माता, खंड सूख रहा है माता। अरे वो देखो, चल छुपाए बैठी हो। जल दो हमें। नहीं दूंगी मैं, नहीं दूंगी मैं, छोड़ो। अरे ऐसा कैसे छोड़ दे, जल दो हमें। नहीं कुश, कई बार युद्ध जीतने के लिए हमें तुरंत हारने पड़ते हैं, और अभी हमारे एकमात्र ध्यान शिव की श्रद्धा है। और मुझ पर विश्वास रखो, अंत शुभ ही होगा। शिवलिंग तो बन गया, अब हमें महादेव का महाजाप करना होगा। और स्मरण रहे, जाप तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक महादेव स्वयं आकर हमें समस्या का हल ना बता दे। हे महादेव, आपने हमारे पूर्वज पितामह भागीरथ की सहायता की थी ना, गंगा नदी को धरा पर लाए थे ना आप। आज हम दोनों आपसे गुहार लगाते हैं कि आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि डालें, इस समस्या का निवारण करें। यहाँ मानव अपनी मानवता खो रहा है, सदाचरण और सौचरण भूल रहे हैं। यहाँ मनुष्य पशु बन रहा है, किंतु जो स्थिति यहाँ उत्पन्न हुई है, जिस भांति ये वो जीवन बसर कर रहे हैं, वो हमसे नहीं देखा जाता। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं महादेव, हमारी सहायता कीजिए, मानव जाति की रक्षा कीजिए।
कुश कब से आपका तप कर रहे हैं, दिन रात्रि आपका नाम ले रहे हैं। और कितनी परीक्षा लेंगे आप लव कुश की? ये मत भूलिए देवी कि जो उत्तरदायित्व इनके कांधों पर आने वाला है वो कोई साधारण उत्तरदायित्व नहीं है। संपूर्ण कौशल देश का राजकाज लवकुश के कांधों पर ही आने वाला है। इसलिए इन्हें उत्तम नहीं सर्वोत्तम बनकर दिखाना होगा और इनका वो स्वरूप समस्त संसार भी देखेगा। क्या सोच रहे हैं आप महादेव? वहाँ देखिए। लवकुश! लवकुश उठ जाओ वहां से! बहुत बड़ा कर्म तुम्हारी ओर आ रहा है। भैया, मेरे तो तन का हर भाग इस वियोग की अग्नि में चल रहा है। चीख चीख कर अपने भाई लक्ष्मण को लौटाने की गुहार लगा रहा है भैया। ये पीड़ा बहुत सहन नहीं होती मुझसे। इस वियोग की अग्नि को कैसे झेल पा रहे हैं भैया, कैसे? शांत हो जाओ भरत। जब तन पर दायित्व का भाव हो तो कंधे झुक नहीं पाते भरत। और अब तो तुम्हारे भी उत्तरदायित्व बढ़ गए हैं। यदि हम ही परिस्थितियों से हार जाएंगे तो रघुकुल के भविष्य का क्या? रघुकुल के वंशज भी तो हमारे ही उत्तरदायित्व है ना। भरत, तुम हर संबंध, हर नाते को अत्यंत महत्व देते हो, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण खो देते हो। किंतु अब समय आ गया है भरत कि अपने हृदय में पनपते प्रेम को अपना बल बनाओ। लक्ष्मण के पुत्रों का दायित्व निभाओ। एक मानव का संबंध सर्वप्रथम अपने धर्म से होता है और हमारे लक्ष्मण ने उसी को निभाने में अपनी आहुति दी है। जरा सोचो भरत, क्या लक्ष्मण के जाने पर शोक मनाना चाहिए या उत्सव? सोच कर देखो मेरे भाई। लक्ष्मण तो अमर है क्योंकि राम होना सरल है, लक्ष्मण होना सरल नहीं। अपने भाई के हर दुख, हर कष्ट को अपना मानकर कांटों भरे मार्ग पर चलना सरल नहीं। अपनी माता, अपनी पत्नी, अपना परिवार, अपने भविष्य को त्याग कर अपने भैया और भाभी के साथ वनवास जाना सरल नहीं। ऐसे वीर की स्मृति में तो गौरवान्वित होना चाहिए भरत। अश्रु नहीं बहाने चाहिए। भविष्य में जब भी किसी भाई के समर्पण, उसके त्याग का उदाहरण दिया जाएगा तो उस वार्तालाप में सदा हमारे लक्ष्मण का नाम लिया जाएगा। राज अनुज लक्ष्मण अमर रहे! राज अनुज लक्ष्मण अमर रहे! भरत, तुम उचित समय पर ही आए हो। आओ, लक्ष्मण की प्रतिमा की स्थापना करो। उठो भरत।
आओ भरत। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। वन हमें जीवन देते हैं और वनवासी कबीले उनके रक्षक हैं, प्रकृति के रक्षक हैं। इसलिए उनका उत्थान, उनका विकास हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इन्हें और इनके समान सभी को मुख्य धारा से जोड़कर रामराज्य में इनका विकास सुनिश्चित करना होगा। इनके लिए विद्यालय स्थापित करने होंगे। प्रभु, प्रभु, अरे कहां बड़े चले जा रहे हो? रुको। कौन है ये दुस्साहसी? ये भीतर कैसे आया? प्रभु, हमारे साथ चलिए प्रभु, हमें आपकी आवश्यकता है प्रभु। ये अयोध्या की सभा है, ज्ञात होना चाहिए। अयोध्या के महाराज से भेंट के कुछ नियम है। सैनिकों, ले जाओ इसे। सुमन जी, कौन है ये? समस्या क्या है इनकी? अरे सुमंत, प्रभु, जो घट रहा है उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। कृपया चलकर देखें कि संसार क्या संकट झेल रहा है। यह आपकी और देवी सीता के सजाए राम राज्य पर उठा प्रश्न है। तुम्हारे वचनों के भाव तुम्हारे सत्य को दर्शाते हैं भद्र। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम, श्री राम, राम राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, राजा राम, श्री कौन है ये सब? ये अयोध्या के तो नहीं लगते। नहीं प्रभु, हम पुरुषपुर और कुभा से आए हुए शरणार्थी हैं। अयोध्यापति से शरण की भिक्षा मांगने आए। हमारे परिवार को यहाँ बसने की अनुमति दीजिए प्रभु। आर्य सुमंत जी महाराज। बालकों और वृद्धों को भोजन करवाइए, इनके रहने की व्यवस्था करवाइए और घायलों का शीघ्र अतिशीघ्र उपचार करवाइए। सैनिकों, आओ सहायता करो। ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी जो गंधर्वासी को अयोध्या से शरण मांगनी पड़ी? ये पीड़ा किस घटना का परिणाम है? हम अपने राज्य में बहुत प्रसन्न थे महाराज। सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, पर अकस्मात एक दिन गंधर्वों ने हम पर आक्रमण कर दिए। ये वातावरण अचानक इतना भयंकर क्यों होता है?
जानने का प्रयास किया कि गंधर्वों ने यह आक्रमण क्यों किया? वो बाकी गंधर्वों से भिन्न है महाराज। उनका राजा गंधर्व वृश्क अपने समान किसी को नहीं मानता। वो केवल बल पर विश्वास करता है, न धर्म न अनुशासन। उसके बल ने उसकी प्रवृत्ति मलिन कर दी है। इसी कारण उसे और उसके साथियों को बाकी गंधर्वों ने त्याग दिया है। वो कहते हैं, हम बलशाली हैं, जो चाहिए हाथ बढ़ा के छीन लेंगे। हमने पूछा कि हमसे क्या शत्रुता है, तो उन्होंने हमें प्रकृति का नियम समझा दिया। प्रकृति का नियम है कि दुर्बल सदा सबल के आगे विवश रहता है। तुम दुर्बल हो, तभी शीश झुकाने के लिए जन्मे हो। हम शीश उठा के जीने के लिए जन्मे हैं, क्योंकि हम बलशाली हैं। अगर बल है तो प्रदर्शन भी होगा। उन्होंने हमारे राज्यों पर अपना शासन स्थापित कर लिया है। बस इसीलिए हम आपकी शरण में आए। निर्बलों के बल, असहायों का सहारा, हमारे संकट का निवारण केवल आप हैं। आप। महाराज, आज्ञा हो तो एक सैनिक दल भेज दे वहां। नहीं भरत, ये समस्या उससे अधिक गंभीर है। ये बल का युद्ध नहीं, सोच का युद्ध है, और इसे हमें शीघ्र अतिशीघ्र रोकना होगा भरत। बल से सब कुछ अपना बना लेने की यह सोच विष के समान होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अवश्य जाती है, विवेक को दूषित करती है, और जहां जहां धर्म की हानि होगी उसके विरुद्ध में खड़े होना राम और रघुवंश का परम धर्म है। आप निश्चिंत रहिए, मैं और भरत स्वयं जाएंगे। उन गंधर्वों की प्रताड़ना से आपके क्षेत्र को मुक्ति दिलाएंगे। हे भगवान, ये कैसे संभव है? अभी ध्यान में लीन थे लवकुश कि सर्प ने डस लिया, फिर दोनों को आभास तक नहीं हुआ। अद्भुत, अद्भुत! लवकुश जीवित है, जीवित है लवकुश। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर न जावहि हानि। देव शिशु जन विनाति सूरा, जानकी सुत रूप लव कुश बोला, जानकी सुत रूप लव कुश बोला। लवकुश, हर हर महादेव। अद्भुत है। हे महादेव, ये तो स्वयं साक्षात नागराज वासुकी हैं। शिव के सेवक महान वासुकी को
हनुमान का प्रणाम। लव, खुश, आंखें खोलो। तुम्हारे अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प से महादेव प्रसन्न हुए। देखो, भगवान शिव का सेवक वासुकी तुम्हारे समक्ष है। प्रणाम नागराज वासुकी। मैं तुम दोनों के लिए केवल नागराज नहीं हूं लवकुश, हमारा एक संबंध और भी है। तुम्हारी माता सीता धरती से जन्मी भूमिजा थी और मैं भूमि के भीतर पाताल लोक का राजा। और इस नाते मैं तुम्हारी माता प्रकृति स्वरूपा देवी सीता का भाई और तुम्हारा मामा हुआ। मामाश्री, अर्थात ये ऋषि कुमार नहीं, ये राजकुमार है। अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र के पुत्र है, लवकुश। अयोध्यापति महाराज दशरथ ने ऐसा ही युद्ध लड़ा था जो उनका नहीं था। अपने मित्र जटायु के आग्रह पर उन्होंने वो युद्ध लड़ा था और उसी युद्ध में अपनी वीरता का ध्वज लहराकर उन्होंने दशरथ का नाम